Good morning, my dear students. Welcome back to your online classes. So, we are studying chapter number 5, that is exponents. We already studied some concepts of exponents in our earlier classes like base, power, how to find the value and their expanded form and many more. Okay. In our Zoom class, we have done some questions. That is question number 3rd, 4th, 5th, 6th. Let's recap these questions so that the students who are not present in the Zoom class are able to understand these questions. Then we will move further to question number 7. Okay, so let's start with question number 3rd. Okay, what is question number 3rd? Just everyone open your book and just come to the question number 3rd. Okay, express each of the following in exponential form. We have to express them in exponential form. Okay, a पार्ट -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2. हमें क्या करना है, इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है. जिन्होंने पहले ही जूम क्लास लिया उन्हें पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे शो करते हैं. हमें दो चीज़ चाहिए, बेस एंड पावर. पावर हमेशा बेस के थोड़ा सा स्लाइटली अबव लिखी जाती है, ऊपर लिखी जाती है. कोई भी इसके साथ नहीं लिखेगा, अगर साथ लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा. ओके, सो हमें सबसे पहले फाइंड करना है बेस. बेस क्या होता है? वो नंबर जो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, जिसकी बार बार मल्टीप्लाई हो रही है. वो कौन सा नंबर है? -2. फिर हमें चाहिए उसकी पावर. पावर मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई हुई है. तो यहाँ कितनी बार मल्टीप्लाई है? 1 2 3 4. तो इसकी पावर क्या होगी? 4. तो इट इज़ द आंसर. ओके, आई एम जस्ट शोइंग यू वन मोर पार्ट फॉर द रिकैप्चुलेशन. दैट इज पार्ट बी. 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू ए. दैट इज आर बी पार्ट. ओके, सो वी हैव टू गो थ्रू दीज पार्ट. How we can solve that? Firstly we will find out the base, then we will find out the power. So base क्या होता है? जिसकी बार बार रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रही है. तो यहाँ पे रिपीटेडली मल्टीप्लाई किसकी हो रही है? 6 की. सबसे पहले तो 6 की हो रही है, देन ए की हो रही है. तो हमारे पास यहाँ पर दो बेस होंगे, 6 इंटू ए. अब हमें दोनों की पावर चाहिए. पहले 6 की पावर चाहिए, फिर ए की पावर चाहिए. 6 की पावर क्या होगी? हम काउंट कर लेंगे उसकी मल्टीप्लाई कितनी बार हुई है. 1 2 3 4. तो 6 की पावर क्या हो गई? 4. ए की पावर कितनी हुई? 1 2. ए की पावर कितनी हो गई? 2. So that is question number 3. Here our recapitulation ends. Now question number 4. What is question number 4? Write the following in exponential form. इसको मुझे किस में लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. मैंने आप सबको बताया था इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे. इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले फैक्टराइज करना स्टार्ट करेंगे. हम इनको क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे. तो हम सबसे पहले 27 को फैक्टराइज करेंगे. 27 को फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी 3 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे. ओके, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. तो 27 के फैक्टर्स क्या हो गए? 3 इंटू 3 इंटू 3. बट यहाँ पे 27 क्या है? मेरा एक नेगेटिव इंटीजर है. नेगेटिव इंटीजर होने की वजह से मैं 3 के साथ भी क्या लगा दूंगी? माइनस साइन. नाउ लेट्स कम टू द 343. 343 के फैक्टराइज करना मैं स्टार्ट करूँगी. मैं इसको 7 से डिवाइड करूँगी. ओके, 7 4 जा 28, 6 बचा 63 हो गया. 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7. ओके, तो मेरे पास यहाँ पर क्या फैक्टर आ गया? 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7. अब मुझे इसको किस में शो करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. हमें सबको पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करने के लिए हमें क्या चाहिए? बेस एंड पावर. तो यहाँ पर मेरा बेस क्या हो गया? -3/7. मेरा बेस क्या हो गया? -3/7. और पावर क्या होगी? जितनी बार ये मल्टीप्लाई हुआ है 1 2 3. कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? ये 3 टाइम्स. तो इसकी पावर क्या हो गई? 3. ओके, नेक्स्ट पार्ट दैट इज बी पार्ट. 1/125. So our next part is 1/125. So we have to factorize 125 here. And you all know how we factorize. आप सबने पिछली क्लासेस में बहुत पढ़ा है फैक्टराइज करना. ठीक है, 125 को मैं फैक्टराइज करूँगी 5 से. 5 2 जा 10, 2 कैरी गया, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5. So we got the factors 5 multiply 5 multiply and 5. We got the factors 5 into 5 into 5. Now here is 1. 1 के क्या फैक्टर्स होते हैं? 1 के कुछ फैक्टर नहीं होते, सिर्फ 1 ही होता है. और हमें पता है हम 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें हमें 1 ही मिलेगा. सो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1. नाउ वी हैव टू फाइंड बेस एंड देन पावर. है बेस क्या होगा हमारा यहाँ पे? 1/5 जो बार बार रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रहा है. और हमारी पावर क्या होगी? 1 2 3 जितनी बार इसकी मल्टीप्लाई हुई है. सो 1/25 टू द पावर 3. 1/5 टू द पावर 3. सॉरी 1/5 टू द पावर 3 होगा आंसर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. आप सब अपनी बुक्स में ये क्वेश्चंस देख सकते हैं.
मैं आप लोगों को सिर्फ 2 पार्ट्स बता रही हूँ। ओके, जिन बच्चों ने जूम क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं और उन्हें क्वेश्चन पे प्रॉब्लम आए तो वो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों को मैं कोशिश करूँगी कि नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। मुझे इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। वैल्यूज फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं इनको एक्सपेंड करना स्टार्ट करूँगी। एक्सपेंड करना स्टार्ट मतलब पावर के अकॉर्डिंग बेस को लिखना स्टार्ट करूँगी। तो पावर कितनी है 3, बेस कितना है 6, यानी कि 6 की कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है 3 बार। 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36 इंटू 6, 36 6 जा 216। सो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 216। जस्ट लाइक हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। बेस 12 है, पावर 2 है, यानी कि बेस की कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है 2 बार, यानी कि 12 इंटू 12। तो 12 12 जा 144 हमारा आंसर होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैं थोड़ा स्पीडली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये पहले ही करा चुकी हूँ और हमें अपना आगे का स्टफ भी पढ़ना है। सो क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर द फॉलोइंग। इनको मुझे कंपेयर करना है। किस किस को कंपेयर करना है, -2 टू द पावर 4 और -3 टू द पावर 3, यानी कि इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब है कौन सा बड़ा या कौन सा छोटा होगा, मुझे ये बताना है। इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे इन दोनों की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। वैल्यूज़ पता करने के लिए मैं क्या करूँगी, इनकी मल्टीप्लाई करना शुरू करूँगी। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ये मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया। अब आ जाती हूँ -3 पे, -3 इंटू -3 इंटू -3। ओके, अब मैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड करना स्टार्ट करूँगी। आप सबने 6th क्लास में इंटीजर्स पढ़ा है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है माइनस के साइंस के किस तरीके से, प्लस माइनस 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 प्लस, ये सारे रूल्स आप पढ़ चुके हैं। ओके, तो पहले हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। मेरा आंसर कितना आ गया 16। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। आंसर कितना आ गया 27। लेकिन यहाँ पे मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास नेगेटिव साइन है, मुझे इसका भी कुछ सोल्यूशन ढूंढना होगा। तो नेगेटिव साइन पे आ जाते हैं, माइनस माइनस प्लस। ओके, आप सबने पढ़ा है लास्ट क्लास में माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो मेरा यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा। और आप सभी को पता है प्लस का साइन शो करने की ज़रूरत नहीं होती। अब आ जाते हैं इधर, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। आप सभी को पता है पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर, दैट मीन्स -2 टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन -3 टू द पावर 3। ओके, सो now let's come to our main part and the main concept and the main questions of this video started now, that is simplify। ओके, हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब यही है कि इनकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ओके, मेरे पास क्वेश्चन है -7 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। अब आप सब ध्यान से सुनिएगा बिकॉज अब आपका रिकैप खत्म हो चुका है और जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। मुझे इनका आंसर फाइंड करने के लिए इनको एक्सपेंड करना पड़ेगा, -7 इंटू -7 एंड 3 इंटू 3। इनको एक्सपेंड करने के बाद मैं इनकी वैल्यू फाइंड करना शुरू करूँगी। 7 7 जा 49, 3 3 जा 9। ये तो पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये लेकिन नेगेटिव है, इनका क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 49 कितना हो गया मेरा प्लस का हो गया। अब आप सब 49 में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 441 आंसर मिलेगा। आप सब लोग इसे रफ में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ओके, सो आर नेक्स्ट पार्ट विच इज बी पार्ट। व्हाट इज आर बी पार्ट, -12 टू द पावर 2 इंटू 4 to the -4 to the power 3। दिस इज आर नेक्स्ट पार्ट, -12 टू द पावर 2 एंड -4 टू द पावर 3, यानी कि -12 को 2 बार एक्सपेंड करना है, -4 को 3 बार। -12 इंटू -12 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई। 12 12 जा 144, माइनस माइनस प्लस का साइन आ गया, 4 4 जा 16, 4 जा 64। साइन कौन सा आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। ओके, तो यहाँ पे 64 के साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का साइन आएगा। अब हम सब क्या करेंगे 144 में 64 की मल्टीप्लाई करेंगे। 144 में 64 की मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आंसर आएगा 9216। लेकिन मेरे पास यहाँ नेगेटिव साइन भी है तो नेगेटिव साइन देख लेते हैं। इसके पास प्लस साइन है, इसके पास माइनस साइन है, माइनस प्लस माइनस कौन सा साइन आएगा मेरे पास, माइनस का साइन आएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया -9216 आंसर आ गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सी पार्ट। ओके, व्हाट इज आवर सी पार्ट, -2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट बाय एक्सपेंडिंग them। -2 इंटू -2 इंटू -2,
3 को कितनी बार लिखना है, 2 बार, 3 इंटू 3, 5 को सिंगल टाइम बिकॉज इट इज़ ओनली 1 टाइम, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का 8, 3 3 जा 9, 5 का 5। ओके, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 360। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 360। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज डी। सो our next part is 7 to the power 2, 2 to the power 2 and minus 5 to the power 2. This is our next part. So we have to expand them up to 2. 7 into 7 into 2 into 2 into minus 5 into minus 5. Okay, this we come to this. Now let's start by multiplying them. 7 7 ja 49, 2 2 ja 4, 5 5 ja 25, minus minus plus. Okay, now जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, okay, calculated fastly, we get the answer 4900. it is very simple, 25 4 जो 100 और 100 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे. now let's come to the next part that is e. 4 to the power 2 into minus 5 to the power 3 into 3. now let's expand them. 4 to the power 2 मतलब 4 multiply by 4, minus 5 to the power 3 का मतलब minus 5 into minus 5 into minus 5 and 3. 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 5 जा 125, minus minus plus, plus minus minus into 3. what will we get after multiplying all 3? we will get 6000. किसका लेंगे, माइनस का, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस, हमें 6000 मिला किसका, माइनस का. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 20 टू द पावर 2. लेट्स एक्सपेंड देम. 5 4 इंटू 5 इंटू 20 टू द पावर 2 का मतलब है 20 मल्टीप्लाई बाय 20. नाउ यू ऑल विल मल्टीप्लाई देम. 4 5 जा 20, 20 20 जा 400 and what we will get, 4 to the 8000. it is very simple to calculate them. okay, our next question is simplify and write in exponential form. before coming to these question, now let me tell you something more about exponential form. these are the laws of exponent. okay, let's start by taking an example. let's start by taking an example that is 16 to the power 4 and 16 to the power 3. now we have to solve it and write it again in an exponential form. for writing it again in an exponential form, firstly we will expand it. expand करेंगे तो हम 16 to the power 4 का मतलब है 16 की 4 बार मल्टीप्लाई. ओके, डन. नाउ 16 to the power 3 का मतलब है 16 की 3 बार मल्टीप्लाई. नाउ व्हाट द आंसर वी विल गेट, 1 2 3 4 5 6 7. 16 की कितनी बार मल्टीप्लाई हुई मेरी, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई. हमने इसको एक्सपेंड करा, अगेन इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया. ओके, हमने इसको सिंप्लीफाई करके अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया. यही मुझे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है. लेकिन अगर मैं यहाँ से एक चीज़ देखूँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं देखने से पहले. 4 टू द पावर 4 इंटू 4 टू द पावर 6. ओके, मैं क्या करूँगी, मैं एक्सपेंड करना स्टार्ट करूँगी. 4 टू द पावर 4 को एक्सपेंड करूँगी, 4 टू द पावर 6 को एक्सपेंड करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट बाय एक्सपेंडिंग. 4 टू द पावर 4 का मतलब है मैंने 4 की 4 बार मल्टीप्लाई कर ली. अब 4 टू द पावर 6 का मतलब क्या होगा, मैं 4 की 6 बार मल्टीप्लाई कर लेती हूँ. 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 बार मल्टीप्लाई कर लिया. अगर मैं इसको वापस से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ तो मेरा क्या बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो अगर मैं इस पैटर्न को ऑब्जर्व करूँ ध्यान से, तो मेरी जो यहाँ पे पावर आई थी वो इन दोनों का सम आई थी. आप ध्यान से देखिए, 4 + 3 7. मेरी जो यहाँ पे पावर आई है वो इन दोनों का सम आई है, 4 + 6 10. ऐसे क्या होता है, हमारे पास मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं करने के लिए. तो मैंने इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करा, कुछ लॉज निकाल लिए. ओके, लॉज मतलब कुछ फॉर्मूला, जिससे कि हम इतना बड़ा इनको एक्सपेंड ना करें, बिना एक्सपेंड करें या बिना इनको सॉल्व करें या बिना इनकी वैल्यू फाइंड करें, हम डायरेक्ट इस कंक्लूजन पर पहुंच सके. इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ लॉज निकाल लेते हैं. ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आप सबको लिखने हैं. ओके, वो कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है जिसकी हेल्प से हम इनको बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को. ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय फर्स्ट लॉ.
x to the power a into x to the power b is equals to x to the power a plus b. That means this is our x to the power a. x मतलब दोनों तरफ बेस क्या है, सेम है, तो यहाँ पे मेरे पास दोनों तरफ बेस क्या था, सेम था. a एंड b का मतलब क्या है, दोनों तरफ बेस क्या है, डिफरेंट है. तो मेरा यहाँ पे दोनों तरफ बेस क्या है, डिफरेंट है. जब मेरे पास ऐसी पावर क्या है, डिफरेंट है. जब मेरे पास ऐसी कंडीशन आती है कि मेरा बेस सेम हो लेकिन पावर डिफरेंट हो, तो मैं पावर को क्या कर देती हूँ, प्लस कर देती हूँ. दिस इज आवर फर्स्ट लॉ एंड हियर इज द एग्जांपल्स ऑफ दिस. नाउ लेट्स कम टू आवर सेकंड लॉ, दैट इज x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर b. वेरी सिंपल, मल्टीप्लाई में प्लस हो रहा है तो डिवाइड में क्या होगा, ऑब्वियसली माइनस होगा, तो a माइनस b. बहुत सिंपल है, इसका जस्ट अपोजिट कर दिया मैंने. लेट्स कम टू द ओके, फर्स्टली आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑन दिस. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. 6 टू द पावर 3 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4. बेस क्या है, सेम है, पावर क्या है, डिफरेंट है, साथ में माइनस में. मुझे क्या करना है, पावर्स को माइनस करना है, तो मैंने पावर को क्या कर दिया, माइनस. 6 में से 4 क्या कर दूंगी मैं, माइनस. सो व्हाट द आंसर आई विल गेट, 6 माइनस 4 2. आंसर क्या मिला मुझे, 2 मिला. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट लॉ, x टू द पावर माइनस a. अगर x टू द पावर माइनस a होती है तो वो क्या होता है, डिनोमिनेटर में पहुंच जाता है. अगर हमारा x टू द पावर माइनस मतलब अगर मेरी कोई भी बेस की पावर माइनस में होती है तो मैं उसका ऑपोजिट कर देती हूँ. अगर वो न्यूमरेटर में है तो उसे मैं डिनोमिनेटर में पहुंचा देती हूँ, और अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में पहुंचा देती हूँ. मैं उसको सिंपली अपोजिट कर देती हूँ. ओके, जस्ट लाइक टेक एन एग्जाम्पल, 3 टू द पावर माइनस 7. यहाँ पे मेरे पास ये पावर माइनस में है, मैं इसका क्या कर दूंगी, अपोजिट कर दूंगी, जिससे मेरी पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी. तो पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या कर देती हूँ, इसका रेसिप्रोकल कर देती हूँ, इसको पलट देती हूँ, उल्टा कर देती हूँ. आप सबको पता है रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट लॉ, दैट इज फोर्थ लॉ. ओके, इफ अगर मेरे पास सेम बेस है, पावर डिफरेंट है और दोनों पावर ब्रैकेट के अंदर बाहर है, तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई कर देती हूँ. अगर मुझे जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, इन दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई के बराबर मिलेगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर मेरे पास इस तरीके से पावर है 3 टू द पावर 4 एंड होल पावर इज 3 टू द पावर 2 एंड होल पावर इज 4, तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों पावर की मल्टीप्लाई. दैट मीन्स 3 टू द पावर 4 टू जा 8. दिस इज आवर नेक्स्ट लॉ. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट लॉ, x टू द पावर 0. अगर किसी भी की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 हम लेके चलते हैं. जिसकी भी पावर 0 आएगी उसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल, 3 टू द पावर 0. 3 टू द पावर 0 का क्या मतलब है, इसकी वैल्यू क्या है, 1. ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है. नाउ नेक्स्ट लॉ, दैट इज 6th लॉ, x टू द पावर 1. अगर किसी की भी पावर 1 होती है, इसका मतलब इसकी वैल्यू यही रहेगी, सेम एज इट इज. दैट मीन्स x. यहाँ पे हमें 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. 1 का मतलब है कि ये एक बार आया है, एक बार आने का मतलब है सिंपल उसकी वैल्यू. ओके, लाइक 5 टू द पावर 1, दैट मीन्स 5 ओनली. इसीलिए जब किसी की पावर 1 होती है तो हम उसे लिखते नहीं हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट लॉ, दैट इज x टू द पावर a इंटू y टू द पावर a. अब मेरा जस्ट अपोजिट हो गया है, मेरे पास बेस क्या है, डिफरेंट है, एंड पावर क्या है, सेम. जब ऐसा होता है तो मैं दोनों बेस को क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई कर लेती हूँ और पावर को बाहर कॉमन ले लेती हूँ. तो x इंटू वाई टू द पावर a. ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 3 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर 3. 3 टू द पावर 3 और 4 टू द पावर 3 हम लेके चलेंगे, तो मेरे पास क्या बनता है, 3 इंटू 4 टू द पावर 3, दैट मीन्स 12 टू द पावर 3. अगर मैं इसको आपको यहाँ से सिंप्लीफाई करके दिखाऊँ, यहाँ से सिंप्लीफाई करके देखते हैं, चलो. मीन्स बिना लॉ के, बिना एक्सपोनेंट लॉ के मैं इसको आपको सिंप्लीफाई करके दिखाती हूँ, आपका आंसर यही आएगा, सेम. दैट मीन्स 3 को मैंने कितनी बार लिखा, 3 बार लिखा, और 4 को भी मैंने कितनी बार लिखा, 3 बार लिखा. अब मैं क्या करूँगी, इनके पेयर बनाना स्टार्ट करूँगी. 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12. कितनी बार 12 आया मेरा, 3 बार. दैट मीन्स 12 टू द पावर 3. दोनों आंसर क्या है मेरे, सेम. दैट मीन्स आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म से करें या आप इसको एक्सपोनेंशियल के लॉ की फॉर्म से करें, दोनों से आंसर आपका क्या आएगा, सेम. तो आपको इतने बड़े झंझट में ना घुसते हुए, इतना बड़ा आपको मेथड ना अपनाते हुए, हम इसका सिंपल सा लॉ लगाते हैं, दोनों बेस को मल्टीप्लाई करते हैं और वेरी सिंपली क्या मिल जाता है हमें, हमारा आंसर. और लास्ट
नेक्स्ट एंड लास्ट लॉ दैट इज x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर y टू द पावर a। यहाँ पे मेरे पास क्या है, बेस क्या है, सेम है, पावर क्या है, बेस क्या है, डिफरेंट है, पावर क्या है, सेम है। मेरे पास बेस डिफरेंट है, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया था, मेरे पास बेस डिफरेंट है और पावर क्या है, सेम है। सिंपली आप सबको पता है डिवाइडेड का मतलब क्या होता है, हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो x अपॉन वाई टू द पावर a। बहुत सिंपल है। इसके ऊपर एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, 2 टू द पावर -2 एंड 3 टू द पावर -2। मैं क्या करूँगी, दोनों बेस को, सॉरी इट्स एन रॉन्ग एग्जाम्पल, इट्स इन मल्टीप्लीकेशन। मुझे ये किस में लेना है, डिवीजन का एग्जाम्पल लेना है, मैं डिवीजन का एग्जाम्पल लेती हूँ। इट्स आर एग्जाम्पल 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 4। पावर क्या है मेरी, सेम, बेस क्या है मेरा, डिफरेंट। मैं इसको क्या करूँगी, लॉ के हिसाब से बेसिस को ऊपर नीचे लिख लूँगी डिवाइड की फॉर्म में और पावर को बाहर कॉमन। तो इट इज़ वेरी सिंपल, 5 टू द पावर 4। ओके, आप चाहें तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी कर सकते हैं। कैसे, मुझे 5 टू द पावर 4 का मतलब क्या है, 5 को 4 बार मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना। अब डिवाइड में क्या है, 4 को 4 बार मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना। दैट केम्स फॉर डिवाइड। आपको सबको पता है डिवाइड की जगह हम इस तरीके से इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल, आप इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। अब आपका बेस क्या आ गया, 5/4। आपका बेस क्या आ गया, 5/4। और कितनी बार ये मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 4। तो 5 टू द पावर 4। आपके दोनों आंसर क्या आए, सेम आए। तो आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म से करें या आप इसको लॉ यूज़ करके करें, आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। लेकिन हम इतना सब कुछ एक्सपेंड ना करते हुए बहुत सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं और इस फॉर्मूले की वजह से हमारा आंसर क्या आ जाता है, सिंपली निकल के आ जाता है। तो हमें ज़्यादा कुछ एक्सपेंड करने की या कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट। वी विल स्टार्ट दैट क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट क्लास। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, वी विल ऑल्सो रिवाइज इट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास सो दैट योर डाउट्स गेट क्लियर, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू। आई थिंक दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू ऑल। सो वी विल रिवाइज इट अगेन, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप नेक्स्ट क्लास में मैं जब रिवाइज कराऊंगी, जब अच्छे से समझ लीजिएगा, या जब डाउट सेशन होगा तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।